Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video, we'll be discussing about sandwich model of plasma membrane, which is given by Danieli and Davison. Sandwich model of plasma membrane, which is given by Danieli and Davison. सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए, जो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 3 मॉडल्स के बारे में पढ़ना है. फर्स्ट वन इज सैंडविच मॉडल. एज द नेम सजेस्टेड, द स्ट्रक्चर ऑफ these two member describe how the structure of plasma membrane look like. It is, according to them, it is look like the sandwich. That is why they gave it the name sandwich model. Let's talk what points they have given. उन्होंने बताया, as we have talked earlier, the plasma membrane is made up of protein and phospholipid. They also told that plasma membrane is composed of protein and phospholipid. दूसरा चीज उन्होंने क्या बताया, प्रोटीन्स आर alpha globular, means the spherical shape protein are present in the structure of plasma membrane. Globular means spherical. Phospholipid molecule are amphipathic, means one end is hydrophilic and another end is hydrophobic. Like the head is having glycerol, which is hydrophilic, means water loving, and the tail having fatty acid is hydrophobic. This is the meaning of amphipathic molecule. Now, the arrangement given by them is proteins are present on either side of phospholipid bilayer. Means phospholipid are present in bilayer form, in which tails are facing each other and heads are opposite to each other. देखिए, this is the tail of fatty acid and this is head. In the sandwich model, they have described that the lipid bilayer is arranged in such a way that the tails are faced, two molecules having the tail face each other, and the force of attraction between the two layer of phospholipid is van der Waals force of attraction, which is a weak force. अब देखिए, स्ट्रक्चर देख लेते हैं. उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने बताया उसके अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि एक फोस्फोलिपिड की बायलेयर प्रेजेंट होती है, मीन्स 2 लेयर आर ऑफ फोस्फोलिपिड इन विच टेल्स आर फेसिंग ईच अदर. ये देखिए, इस तरीके से टेल्स जो है वो एक दूसरे को फेस करती हुई हैं और हेड्स जो है वो ऑपोजिट हैं एक दूसरे के. एंड स्फेरिकल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ लिपिड बाइलेयर, इस तरीके से. तो ये क्या है, प्रोटीन, ये भी क्या है, प्रोटीन, और ये क्या है, फोस्फोलिपिड. उन्होंने बताया कि इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो फोस्फोलिपिड मीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है. अब देखिए इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि जो 3 प्रॉपर्टीज जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की,
वो इस स्ट्रक्चर से फुलफिल हो रही हैं या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ द मॉडल। अब देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ वाटर एंड फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस टू कम इन। तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फैट सोल्यूबल सब्सटेंस, ये कोई फैट सोल्यूबल सब्सटेंस है और इसको अंदर आना है, तो क्या होगा, प्रोटीन से ये ऐसे आ जाएगा। तो फैट सोल्यूबल है, इसका कोई जो है इफेक्ट, जो फोस्फोलिपिड लेयर है इसका कोई भी इफेक्ट जो है इसके ऊपर नहीं होगा, ये इजीली जो है इसको क्रॉस करता हुआ सेल के इनसाइड आ जाएगा। लेकिन बात हम करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की, एज वी हैव राइट हियर hydrophilic and hydrophobic part is there inside the phospholipid molecule. Means hydrophilic is the part of the lipid which is which is water loving, and the hydrophobic part is the part of the phospholipid which is water repelling, or we can say water hating part of the phospholipid. तो देखिए क्या होगा कि जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल एंटर करेगा तो क्या होगा कि प्रोटीन तो कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेगा इसके मूवमेंट में, ऐसे ही फिर हेड भी क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि क्या है, ये जो वाटर लविंग सब एंड है फोस्फोलिपिड का, लेकिन जो टेल है ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है, ये अलाउ नहीं करेगी क्योंकि ये तो वाटर रिपेलेंट जो पार्ट होता है फोस्फोलिपिड का। इसीलिए जो वाटर मॉलिक्यूल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ये जो मॉडल है इसीलिए जो है रिजेक्ट हो गया था। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि वेरिए प्रोटीन टू फोस्फोलिपिड रेशो। दूसरी प्रॉपर्टी में हमने बात की थी कि जो रेशो है फोस्फोलिपिड टू प्रोटीन का जो वो शुड बी वेरिएबल, कि वेरिएबल होना चाहिए। अगर हम कंसिडर करें इतना सा पार्ट तो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हम इतना पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, इसमें देखते हैं फोस्फोलिपिड और प्रोटीन का रेशो, तो क्या है इसमें 1 2 3 4 प्रोटीन है, प्रोटीन टू फोस्फोलिपिड, लिपिड मॉलिक्यूल 1 2 3 4, तो ये भी कितना है 4 है। तो यहाँ पर कहीं भी फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं की गई है। तो कभी भी इस एरिया में जब हम चेक करेंगे तो ये प्रोटीन और फोस्फोलिपिड का जो रेशो है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो जो दूसरी प्रॉपर्टी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो भी ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब थर्ड क्या है, वेरिएबिलिटी, कि वेरिएबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी चेंजेस तो इस कहीं भी मतलब यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि प्रोटीन जो है उनके जो मूवमेंट होती है या फोस्फोलिपिड जो मूव करते हैं, इनमें ऐसा कुछ भी डिस्क्राइब नहीं हुआ है। तो क्या है कि यहाँ पर चांसेस ही नहीं है मॉलिक्यूल के चेंज होने के, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है। तो कोई भी जो 3 प्रॉपर्टी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो ये जो मॉडल है सैंडविच मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये रिजेक्ट हुआ था। अब देखिए इसको सैंडविच मॉडल क्यों कहा, सैंडविच मॉडल इसलिए कि दो तरफ एक जैसे मॉलिक्यूल है, मीन्स ये लेयर भी प्रोटीन की है और ये वाली लेयर भी प्रोटीन की है, और बीच में क्या है फोस्फोलिपिड। जैसे इसका जो स्ट्रक्चर है उसका जो अरेंजमेंट जो है वो किसके जैसा है, सैंडविच जैसा ही है, कि ऊपर और नीचे एक जैसी लेयर है और बीच में कुछ अलग है। इसीलिए इसका जो नेम है वो सैंडविच मॉडल है, विच इज गिवन बाय आई एम टेलिंग यू अगेन Danieli and Davison. That's all about sandwich model, which is not an accepted model actually. Student, I hope this is clear to you. If you are understanding the concept whatever I have taught you, then please keep share and subscribe my channel. Thank you.